बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार गई है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता को मात दी है। बीजेपी के उम्मीदवार ने 1957 वोट से ममता बनर्जी को हराया है। नंदीग्राम के फैसले को मंजूर किया है। लोगों का फैसला मंजूर है, ये ममता बनर्जी ने कहा है। उन्होंने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये बंगाल के लोगों की जीत है। दोस्तों और दुश्मनों को शुक्रिया कहा है ममता ने। मां काली के वो दर्शन करेंगी। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं था, फिर आरोप लगाती नजर आई ममता। कोरोना से लड़ाई पहली प्राथमिकता है, ये ममता बनर्जी ने कहा है। और पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी एक ही सीट से लड़ रही थी और उसी सीट से ममता बनर्जी की हार हुई है। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता को हराया है। शुभेंदु अधिकारी वही है जो पहले टीएमसी में थे और बीजेपी में शामिल हुए, ममता के अगेंस्ट खड़े हुए और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1957 वोटों से पटकनी दी है। ये बड़ी जीत है क्योंकि मुख्यमंत्री की उम्मीदवार है ममता बनर्जी और नंदीग्राम से एक सीट से वो लड़ रही थी और वहीं से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1957 वोटों से हराया है। हालांकि पश्चिम बंगाल में अभी जो स्थिति दिख रही है, ममता सरकार जरूर आ रही है लेकिन ममता बनर्जी अपनी सीट से हार गई है। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। कोरोना काल में डराने वाली तस्वीरें यूपी के हर जिले से आई हैं। लोग जोश में होश खो दिए हैं और कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। पुलिस लोगों को समझा रही थी लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं था। लाठी का भी इस्तेमाल किया गया लेकिन भीड़ पुलिस को सुनने को तैयार ही नहीं थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सरकार की है, लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? इन्हीं सवालों के साथ हम आपको कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। कोविड के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए यहाँ पे कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। ये हम आपको अंतिम बार बता रहे हैं, यहाँ आप खड़े नहीं। बहुत से ऐसे लोग दिख रहे हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, मास्क नीचे किए हुए हैं। कोरोना पर काउंटिंग भारी, पुलिस से नहीं संभली भीड़, जनता को ही अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं। कोरोना के हर नियमों को तोड़ती भीड़ देखिए। पुलिस लाठी मार रही है लेकिन प्रत्याशियों के समर्थकों पर कोई असर नहीं। हर जिले की एक जैसी तस्वीर है। नियमों की धज्जियां उड़ाते लोगों के मन में कोरोना का बिल्कुल डर नहीं। सरकार एक और कोरोना के चक्र को तोड़ने में जुटी है। लोगों से बार बार अपील किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी समझा रहा है, लेकिन चुनाव का नशा इतना ज्यादा चढ़ गया है कि लोग जानबूझकर मौत को गले लगा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जो करवाया जा रहा है वो नज़र नहीं आ रहा है। लोग एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में एक बहुत बड़ी तस्वीर। अभी कैमरे चलने के बाद भले पुलिसकर्मी लोगों को हटाते हुए दिखे हैं। आप तस्वीरें देखकर शहर को नहीं पहचान पाएंगे। हर जिले के किसी न किसी काउंटिंग सेंटर पर ऐसी ही भीड़ है। आज हम आपको प्रदेश के जिलों से आई ऐसी ही तस्वीर दिखाएंगे, तो बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। देखते रहिए, कुछ और हैरान करने वाली तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। सरकार डरी हुई है कि इस लापरवाही से कोरोना के केस बढ़ सकते हैं, लेकिन ना तो उम्मीदवारों को कोई फिक्र है और ना ही उनके समर्थकों को इसकी चिंता है। कल को अगर कोई बात बिगड़ जाए तो लोग सरकार को कोसेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? हाथरस, ये हाथरस की कोतवाली सदर क्षेत्र की तस्वीरें हैं। काउंटिंग शुरू होने वाली थी। प्रत्याशी और उसके मेंबर बैरिकेडिंग के अंदर जाने के लिए बड़ी संख्या में जमा हो गए थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस संभाल नहीं पा रही थी क्योंकि पॉलिटेक्निक स्कूल खचाखच भर गया था। लोग किसी तरह से काउंटिंग स्थल तक पहुंचना चाहते थे और इसीलिए वो कोरोना के हर नियम को तोड़ने पर आमादा थे।
पुलिस और चुनाव कर्मचारियों ने सोचा कि एक एक कर प्रत्याशियों के एजेंट्स को अंदर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग बाउंड्री फांदकर अंदर दाखिल हो गए। हाथरस जिला प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई। बाद में पुलिस ने लाठी के दम पर लोगों को हटाया, फिर भी इतनी भीड़ थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नियम लागू नहीं हो पाया। मिर्जापुर, हाथरस की तरह मिर्जापुर में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। ये सब कुछ प्रत्याशियों के समर्थकों ने किया। मिर्जापुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के परिसर में लोग पुलिस वालों को धक्का देकर दाखिल हो गए। न किसी की जांच हुई और न ही पुलिस भीड़ को हटा पाई। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने जो भी तैयारियां कर रखी थी, सारी की सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई। सुबह के वक्त मौके पर सीओ सिटी और पीएसी के जवान खड़े थे। थर्मल स्कैनिंग के लिए लाइन लगाने की कोशिश की, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जनता ने ही कोरोना के नियमों को तोड़कर अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। किसी तरह माहौल शांत कर काउंटिंग शुरू की गई। आगरा में भी हर ब्लॉक से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। काउंटिंग शुरू होने से पहले एंट्री गेट पर एजेंट्स की भारी भीड़ उमड़ आई। अपने प्रत्याशियों के लिए आए एजेंट्स ने सारे नियमों को तोड़ दिया। ऐसा लग रहा है मानो देश में कोरोना का कोई असर ही नहीं है। अधिकारी समझाते रह गए, पुलिस वाले मनाते रह गए। पूरा महकमा अपनी जान जोखिम में डालकर व्यवस्था कायम करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर कोशिश बेकार साबित हुई। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। सरकार डरी हुई है, लेकिन जनता मौत को ऐसे गले लगाने में जुटी है। ये तस्वीरें हम आपको सावधान करने के लिए दिखा रहे हैं। न्यूज 18 की टीम हर जिले के काउंटिंग सेंटर का जायजा ले रही थी। जहां भी हम गए तस्वीरें चौंकाने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी को कोरोना का डर ही नहीं है। बेफिक्र होकर काउंटिंग में शामिल होने पहुंच रहे थे लोग और पुलिस स्थिति को काबू करने में जुटी थी। बागपत, कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पुलिस ने मारी लाठी, लेकिन कोरोना का साथ देने के लिए नेताओं के समर्थक जुटे रहे। बागपत की पुलिस एक ओर से भीड़ खाली करा रही थी, तो दूसरी ओर लोग जमा हो रहे थे। बड़ौद के कालिंदी काउंटिंग सेंटर पर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई युद्ध हो रहा हो। बाराबंकी, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी का नियम बाराबंकी में भी टूट गया। एक तो लोग बिना मास्क में पहुंचे थे, तो दूसरी ओर एक दूसरे से सटकर खड़े हुए थे। आराम से आओ, तो अभी फिर पीछे हो जाओ। बाराबंकी में 15 ब्लॉक है। हर ब्लॉक पर इसी तरह की भीड़ खड़ी थी। विकासखंड देवा और फतेहपुर में हजारों की संख्या में लोग काउंटिंग कराने पहुंचे थे। बदायूं, कोर्ट के आदेश और सरकार के निर्देश का पालन बदायूं में भी नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन लोगों को समझाने और भीड़ को संभालने में नाकाम साबित हुआ। मतगणना स्थल के बाहर लंबी लंबी कतारें थीं। ये कतारें सुबह के वक्त बहुत बड़ी थी। बाद में पुलिस ने एजेंट्स को काउंटिंग सेंटर में भेजने के बाद बाकी लोगों को दूर हटा दिया। महाराजगंज में समझाने पर जब जनता नहीं मानी तो पुलिस ने सख्त कदम उठाया। फरेंदा ब्लॉक के काउंटिंग सेंटर में बिना पास घुसने की कोशिश करने वालों को पुलिस ने लाठियों से पीटा। चित्रकूट के मऊ ब्लॉक में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ा गया। यहाँ पर काउंटिंग सेंटर के अंदर मोबाइल ले जाने पर हंगामा हो गया। प्रधान पद के प्रत्याशी के भतीजे पर मोबाइल अंदर ले जाने का आरोप था, इसीलिए दूसरे पक्ष ने हंगामा कर दिया। बाद में पुलिस ने हिरासत में लेके आरोपियों की पिटाई की।
कन्नौज में पुलिस ने काउंटिंग सेंटर पर अच्छी व्यवस्था की थी। कोरोना के नियमों का पालन कराने के लिए लोगों को सड़क किनारे खड़ा किया गया। यही नहीं, 2 गज की दूरी का भी पूरा ख्याल रखा गया। जिन लोगों ने नियमों को तोड़ने की कोशिश की, उनके खिलाफ बल प्रयोग भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ज्यादातर काउंटिंग सेंटर पर सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, लेकिन मेरठ में व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग थी। वहां ना तो भीड़ दिखी और ना ही अफरा तफरी। लोग जिला पंचायत नतीजों का आराम से इंतजार कर रहे हैं। मेरठ में कुल 33 जिला पंचायत मेंबर के पद हैं। ये हम अब आपको अंतिम बार बता रहे हैं, यहाँ आप खड़े नहीं हैं। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के एक काउंटिंग सेंटर पर मौजूद है और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से गहमा गहमी लगातार बनी हुई है और यहाँ जो रूम्स हैं इनमें काउंटिंग का कार्य युद्ध स्तर से चल रहा है। सुबह 7 बजे से ही लगातार, सुबह 8 बजे से ही लगातार काउंटिंग की जा रही है। मतपत्र गिने जा रहे हैं और कर्मचारी शिफ्ट वार यहाँ लगाए गए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कर्मचारी मशक्कत कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज को अंजाम दे रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यहाँ मतपत्र गिने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि लगातार ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए मतगणना चल रही है। और काउंटिंग सेंटर की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से मेरठ के 12 ब्लॉक्स में ऐसे ही काउंटिंग की जा रही है और पूरी मशक्कत के साथ यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं, मतगणना करने वाले, वो जुटे हुए हैं। यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं या उनके एजेंट्स हैं वो भी टकटकी लगाए बैठे हुए हैं और लगातार स्थितियों पर निगाह रखे हुए हैं। हमीरपुर में जिला पंचायत की 17 सीटें हैं। इसके रिजल्ट सबसे बाद में आएंगे। जल्दी तो परिणाम नहीं आएंगे क्योंकि जो गिनती है काउंटिंग की वो बहुत स्लो चल रही है, तो देर रात आने की संभावना है। रात 1 बजे के बाद निश्चित तौर पे सभी 17 सीटों पर परिणाम आ सकता है। तो निश्चित तौर पे 1 बजे तक परिणाम आने की उम्मीद है। उमाशंकर मिश्रा, न्यूज़ 18, हमीरपुर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मैनपुरी में भी काउंटिंग चल रही है। लोग जिला पंचायत सदस्य के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। यहां भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। मैनपुरी सेंटर पर जहां मतगणना चल रही है, हम आपको बताएंगे कि तकरीबन 40% के आसपास आ चुके हैं और लगातार मतगणना जारी है। सेकंड फेज के जो कर्मचारी हैं वो ड्यूटी के लिए अब आ चुके हैं। इस बार कांटे की टक्कर रहेगी समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में। 2015 की अगर बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी के 22 जिला पंचायत सदस्य जीते थे। उस दौरान संख्या 28 थी, लेकिन अब 30 है। तो ऐसे में कांटे की टक्कर भाजपा और सपा के बीच देखने को मिल रही है। मैनपुरी में 11,945 उम्मीदवार थे। आज उनकी किस्मत का फैसला देर रात तक हो जाएगा और जो कैंडिडेट जीत रहे हैं उन पर प्रशासन की सख्त नज़र रहेगी कि किसी भी कीमत पर किसी भी तरह का कोई जुलूस न निकालें। तमाम सुरक्षा कर्मी वो भी मौजूद हैं, अपने अधिकारियों के साथ लगे हुए हैं कि किसी भी तरह का कोई बवाल न होने पाए, तो वो पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं। आशुतोष मिश्रा, न्यूज़ 18 यूपी, मैनपुरी।